भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निष्पापता की स्थिति आ जाएगी, पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। पर बोले भक्त द्रोह को जतन नहीं। नाम जापक वैष्णव के प्रति यदि अपराध बन गया, द्रोह बन गया, तो फिर ये नाम भी नहीं मिटा पाएगा। ये नाम नहीं, भक्त द्रोह को नाम नहीं मिटाता, क्योंकि जो नाम का आश्रय लिए हैं, नाम का जप करते हैं, नाम ही जिनका जीवन है, अगर ऐसे भक्तों का अपराध बन गया तो फिर क्या होगा? फिर नाम तुम्हारी रक्षा थोड़ी करेगा। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र किलीक। वज्र किलीक अर्थात भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, या वो भक्त माफ कर दे या फिर तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। सूरदास जी ने भी पद में कहा है भगवान की वाणी का कि कोई मेरे चरण पूजे और गले में छुरी चलावे तो कैसा, ऐसे ही कोई मेरा नाम जप करे, मेरी पूजा करे, मेरे भक्त से द्रोह करे तो ऐसा। बोले नाम जपते हुए भी उसे जमपुर में जाना पड़ेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, यदि मेरे भक्त का अपराध करता है, भक्ति की निंदा करता है। अब इसमें एक सावधानी, कोई अपने को वैष्णव साबित करके और आपके साथ भागवत धर्म के विरुद्ध व्यवहार करे कि हम तो वैष्णव, अपराध लगेगा, हमसे बोल नहीं सकते तुम। नहीं, कभी वैष्णव ऐसा नहीं होता। वो अत्यंत दैन्य होता है। जैसे तुम डरते हो वैसे वो भी डरता है कि हमसे कोई गलती न हो जाए, मेरे प्यारे के विरुद्ध कोई आचरण ना हो जाए। वो सब में अपने प्यारे को देखता है। वो वैष्णव कैसे अभद्र व्यवहार कैसे कर सकता है? दूरी बना के रखना है। वैष्णव है, भेष में है, प्रणाम है, लेकिन व्यवहार शास्त्र प्रमाणित नहीं है। व्यवहार वैष्णव आचरण के विरुद्ध है तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम बात नहीं करेंगे, नहीं, सिटकी नहीं लगाई चल, गाली भी नहीं देंगे, पर व्यवहार भी नहीं करेंगे। कभी पास बैठने नहीं देंगे, कभी पास बैठेंगे नहीं। समझ लो, ये कोई अपराध नहीं। मानो आप इतना इस बात को ना समझ पाए कि वो अभद्र व्यवहार कर रहा है, वैष्णव है। वैष्णव के द्वारा साधुते होए न कारज हानि। नहीं, संत जो होते हैं, भगवत भक्त जो होते हैं, सबका मंगल होता है। वो कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते, अहित नहीं कर सकते। तो हमें जहां ऐसा लगे कि वैष्णव धर्म के सहारे से धर्म का नाश किया जाता है, हमें दूरी बनानी चाहिए। निंदा न करो, अपमान न करो। सबको भगवान ने इतनी बुद्धि दी कि पहले ही दर्शन में, पहले ही संभाषण में आपको पता चल जाएगा। इतनी बुद्धि तो दी है, हित अहित तो पशु भी पहचानता है। माला लेकर जिसे हित धाम में जब करते हुए डोल रहे तो मोर नाच रहा, पक्षी बैठे खाए, उनको कोई परेशानी। और जरा से दूसरा कोई एकदम निकले तो भर भर आके उड़ जाते। उनको भी पता है, हित अहित पता है। अपने सबके पास ऐसी भागवतिक दृष्टि है कि आदमी गलत दृष्टि से देख रहा है या सही दृष्टि से देख रहा है। ये गलत ढंग से छू रहा है या सही ढंग से छू रहा है। ये गलत ढंग से वार्ता कर रहा है या सही। ये सबके है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। और अंदर के भगवान कह रहे हैं इससे बात नहीं करना, इससे मिलना नहीं, इससे बोलना नहीं, प्रणाम, बस ना दरवाजा खोलना ना बैठना है। अगर बैठ चुका है तो हाथ जोड़ करके पधारिए आप, हमें ठाकुर सेवा है, हमें अपना भजन, और कृपा करके कभी आइएगा नहीं। भाषा यही होनी चाहिए, और कृपा करके दोबारा कभी आइएगा नहीं, प्रणाम। ऐसा कोई अपराध इसमें नहीं है। समझ रहे हो? अपराध का तात्पर्य होता है धर्म विरुद्ध व्यवहार उनसे करना। अब आपके दरवाजे में कोई भिक्षुक है, वैष्णव भेष में है, राधे श्याम, क्या है, मेरे कमा जा करके 500 रुपया मिलते हैं लेबरी में, चल दिया मांगने। ऐसा नहीं, मत बोलो ऐसा। वो जो कमाई कर रहे हैं वो 500 रुपये वाली नहीं है। सब ऐसे नहीं होते। उनमें से कुछ ऐसे जैसे कि आटा मांग लिया, उसको बेच लिया, फिर ऐसे कुछ ऐसे हैं जो आटा मांग करके रख लिया, 1 महीने भजन किया उसी से, फिर अगली बार मांगने गए,
तो आप अगर एक ही राशि में सबके साथ व्यवहार करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अगर आपको संशय नहीं देना है तो आप राधे श्याम बोल दीजिए, बस वो समझ जाएंगे। राधे श्याम, जो सच्चे भगवत मार्ग के पथिक होते हो दोबारा आवाज नहीं देते। राधे श्याम, बस एक आवाज मारी, 1 मिनट रुके, आगे बढ़े। हमारे द्वारा कोई न कोई ऐसा भगवत विरुद्ध आचरण बनने की संभावना हो सकती है। इसीलिए रोज सत्संग, रोज सावधानी, प्रतिपल सावधानी, प्रतिपल नाम का पहरा। पर चूक हो सकती है, असावधानी हमारी होगी उसमें। अब हमको, अगर कोई उपासक असावधान है, हमें लग रहा है गलती हो रही, तो हमें पर्सनल उससे प्रार्थना करनी चाहिए, सच्ची मित्रता से। देखो, आप गुरु भाव में दीक्षा लेकर के भगवत मार्ग में चल रहे हो, आप ये क्या सोच रहे हो, आप ये क्या चेष्टा कर रहे हो, आपको पता है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, सावधान। ये तो हुई हित मित्रता। अब उसकी अनुपस्थिति में उसकी बात कहना निंदा हो गई। बात समझ लेना, वो अनुपस्थित है और उसकी बात कही जा रही, वो निंदा हो गई। निंदा तभी मानी जाएगी उसकी अनुपस्थिति में। उसकी उपस्थिति हो और उसको हित की भावना से समझा रहे हैं, वो निंदा नहीं होगी। उसकी अनुपस्थिति में उसकी चर्चा करके अपने को बड़ा श्रेष्ठ माना जा रहा है, ये निंदा हो गई। अब ये फांसी तैयार आप कर रहे हैं यमपुरी जाने की। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोई। बहुत सावधानी। हमको क्या, अरे हम क्या हैं, अंतिम श्वास तक ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष गए, ऐसे ही करके। किसी से भी कभी भी असावधानी में चूक हो सकती है। हम चूक को बढ़ावा नहीं देना है, पर चूक को सुधारने के लिए अगर हमें लगता है कि हमारी बात से आप सुधर जाओगे तो हमें करना चाहिए। अगर लगता है कि आप और बिगड़ जाओगे, हमारे संभलोगे नहीं, तो जिनसे सब कुछ संभलता है हम उनसे प्रार्थना करेंगे। आपकी निंदा, आपको घृणित भाव से देखना, ये नहीं हो सकता। अगर समझा रहे नहीं समझोगे तो तुरंत इसके बाद भगवत भाव, मेरे प्रभु ही स्वरूप में मुझे अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूं, इसलिए दिखा रहे, देख तेरे ज्ञान का क्या प्रभाव, कुछ नहीं, नाथ आप ही संभालो। निंदा करने का तो अवसर बनता ही नहीं। देखो, जो भगवत मार्ग के प्रति, जो उद्दंडता में, तो उनकी तो निंदा बनती ही नहीं। क्यों नहीं बनती? वो तो गलत ही कर रहे हैं, तो उनके विषय में बोलना क्या है हमें? जो सही कर रहा है फिर गलत में उतर रहा है, वहां